आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पिटाई में दर्ज एफआरआई में मंत्री का नाम न होने पर विवाद। एसएसपी कह रहे हैं मंत्री समेत 3 पर मुकदमा, लेकिन एफआईआर सिर्फ पीआरओ के नाम। कांग्रेस ने उठाए सवाल। जाम में फंसने के दौरान युवक सुरेंद्र नेगी की पिटाई के मामले में दर्ज एफआरआई में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम नहीं होने पर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मंत्री समेत 3 के खिलाफ बलवा, मारपीट और गाली गलौज की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर एफआईआर में आरोपी सिर्फ मंत्री के पीआरओ कौशल बिजलवाण को बनाया गया है। कांग्रेस ने मंत्री को बचाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया। दूसरी ओर मंत्री के गनर ने मंत्री के थप्पड़ खाने वाले युवक और उसके साथी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों मुकदमों की विवेचना ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक खुशीराम पांडे को सौंपी गई है। युवाओं को विदेश में मिलेगा रोजगार, 20% खर्च उठाएगी सरकार। तो उत्तराखंड के युवाओं को अब जापान, जर्मनी जैसे देशों में रोजगार मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत सरकार प्रशिक्षण, विदेशी भाषा सीखने और जाने के लिए लोन लेने पर आर्थिक मदद करेगी। तय किया गया कि किसी भी स्कूल, अस्पताल आदि के लिए अब जमीन की तलाश हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली साइट सिलेक्शन कमेटी करेगी। सरकार का 1 साल पूरा होने पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की घोषणा की है। इसके तहत युवाओं को जर्मनी, जापान और देशों में नर्सिंग, बुजुर्गों की देखभाल, हॉस्पिटलिटी के लिए रोजगार दिलाया जाएगा। इसके लिए 11 संस्थानों से प्रस्ताव मिल चुके हैं। केदारनाथ आज 11 बजे रवाना किए जाएंगे श्रद्धालु। तो केदारनाथ धाम यात्रियों को बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे के बाद सोनप्रयाग से रवाना किया जाएगा। उनकी संख्या भी सीमित होगी। इसी वक्त ऋषिकेश और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए यात्रा वाहनों को रवाना किया जाएगा। पुलिस ने यात्रियों से मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही यात्रा पर आने की अपील की है। साथ ही किसी भी विषम स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी है। मौसम देगा राहत। चारों धामों में बृहस्पतिवार से मौसम साफ रहने की संभावना है। पूरे राज्य में भी बारिश से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 5 और 6 मई को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। केदारनाथ में डेरा जमाए हैं डीजीपी। तो पुलिस महानिदेशक व पुलिस अधीक्षक केदारनाथ में डेरा जमाए हुए हैं। बर्फबारी के बीच उन्होंने धाम में यात्रियों से संवाद कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मोदी के उपनाम मामले में राहुल को पेशी से नहीं मिली छूट। युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाएंगे। तो धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। कैबिनेट के प्रमुख फैसले। तो उत्तराखंड पशु चारा नीति को हरी झंडी मिली। सीएम आवास पशु राज्य पशु मिशन मंजूर। पीआरडी स्वयंसेवकों को मिलेगा अवकाश। मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना। ऋषिकेश में यात्रा प्रबंधन संगठन में 11 अतिरिक्त पद। पशु चिकित्सकों को 20% एनपीए मिलेगा। पिरूल मूल्य 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये किया गया। कर्नाटक में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। तो देश के गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुखतम रणनीतिकार अमित शाह का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। यूक्रेन ने पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन से किया हमला। केदारनाथ पैदल मार्ग हिमखंड आने से बंद। तो प्रशासन आज गुरुवार को सीमित संख्या में यात्री केदारनाथ भेजने की तैयारी कर रहा है। इस बीच शाम 5 बजे भैरव और कुबेर गदेरे के बीच हिमखंड आने से पैदल मार्ग बंद हो गया। इसे खुलने के बाद ही यात्री केदारनाथ भेजे जाएंगे। खराब मौसम और बर्फबारी से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। अवसर 10,000 युवाओं के लिए खुलेगी रोजगार की राह। तो उत्तराखंड के नर्सिंग हॉस्पिटलिटी सेक्टर से जुड़े 10,000 युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के द्वार खुलेंगे। सेतु से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। तो नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में गठित होगा सेतु आयोग। भूमि की बिक्री की निगरानी को अध्यादेश लाने की तैयारी है। कैबिनेट ने चंदन राम दास को दी श्रद्धांजलि। पशु चारे को दूसरे राज्यों पर खत्म होगी निर्भरता। पशुधन मिशन योजना स्वीकृत हुआ।
पीआरडी कर्मचारियों को भी मिलेगी छुट्टी, तो 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे पीआरडी जवान। सरकार के एक्ट में बदलाव करने के बाद तो पीआरडी एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी। उत्तराखंड के सभी विभागों में नौकरी का भी रास्ता खुला। रोजगार योजना से युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख। 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाई बाइक, दुर्घटनाग्रस्त यूट्यूबर की मौत। तो टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे में माइल संख्या 47 पर बुधवार की सुबह प्रख्यात यूट्यूबर एवं बाइक रेसर अगस्त चौहान की हादसे में मौत हो गई। वह आगरा से दिल्ली जा रहे थे। बताया जा रहा है कि यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करते वक्त करीब 300 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक दौड़ाने के दौरान अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा घुसी, इससे हेलमेट चकनाचूर हो गया। सिर फटने से चौहान की मौके पर मौत हो गई। इस सूचना पर परिवार वाले अलीगढ़ आए, पोस्टमार्टम कराकर शव को दून ले गए। बहू से छेड़छाड़ मामले में ससुर को कारावास। तो ऋषिकेश से खबर आई है, सड़क पर खड़े अभिभावकों के वाहनों पर लगाए क्लैंप। तो सड़क पर वाहन पार कर स्कूल में बच्चों को लेने जाने वाले अभिभावकों पर ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दून में चल सकती है वंदे भारत ट्रेन। तो देहरादून से वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। रेलवे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बारिश से उफान पर नाले, जंगल में भूस्खलन। तो लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जगह पर मलबा आने से यातायात बाधित रहा। यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी। आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 13 को। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 13 मई को होगी। 6 मई को लगेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। तो हल्द्वानी से खबर आई है, जेई एडवांस के लिए 7 तक करें आवेदन। ग्रामीण बोले एक साथ 3 बाघ दिखे, गश्त शुरू। तो एक साल बाद एक बार फिर से नौकुचिया ताल के चनौती गांव में एक साथ 3 बाघ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बेताल घाट के रोपा में गुलदार की दहशत। तो गर्म पानी से खबर है, बेताल घाट ब्लॉक के रोपा ग्राम सभा में लोगों में गुलदार की दहशत बनी हुई है। आदि कैलाश यात्रियों का पहला दल आज जाएगा। तो आदि कैलाश यात्रियों का पहला दल आज काठगोदाम से रवाना होगा। पहले दल में 10 पुरुष एवं 9 महिलाएं शामिल हैं। वही खबर है, अल्मोड़ा से अल्मोड़ा पालिका ने 5 करोड़ 77 लाख घाटे का बजट किया पेश। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर जताई नाराजगी। बागेश्वर में बाहर से जांच पर सीएमएस नाराज हुए। फार्मासिस्टों के कार्य बहिष्कार से दिक्कतें बढ़ी। सस्ता गल्ला विक्रेता कल प्रदर्शन करेंगे। तो मांगों के निराकरण को सस्ता गल्ला विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। परीक्षा आवेदन पत्र की तिथि बढ़ी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की मुख्य एवं बैक पेपर के परीक्षा के आवेदन पत्र भरने की तिथि विस्तारित कर दी है। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बीच भक्तों ने किए दर्शन। तो बद्रीनाथ में बुधवार शाम 4 बजे के बाद अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। धाम में 3 इंच तक बर्फबारी हो गई। धाम में बुधवार को 13,682 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। हेमकुंड में 2 फीट बर्फबारी। तो आगामी 20 मई को हेमकुंड के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन बदले मौसम के बाद हेमकुंड में 2 दिन से बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ में पुलिस करा रही श्रद्धालुओं को दर्शन। औखलखांडा में शिक्षकों ने छात्रों के लिए उठाई आवाज़। तो शिक्षक संगठन ने बुधवार को विधायक राम सिंह केड़ा से मुलाकात कर औखलखांडा ब्लॉक के विद्यालयों में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। बताया कि ब्लॉक में कई विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे हैं। सुगम में जमे शिक्षकों के तबादले होंगे। तो कुमाऊं के विभिन्न सुगम विद्यालयों में लंबे समय से जमे शिक्षकों के तबादले होंगे। शिक्षा विभाग के मंडलीय कार्यालय की ओर से माध्यमिक जिला के अंतर्गत स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब जल्द ही मानकों के आधार पर पात्रता सूची जारी की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो कुमाऊं मंडल में अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। विभाग की ओर से स्थानांतरण प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक तबादलों के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर संबंधित विषयों एवं संस्थानों के आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। 1350 शिक्षकों के पद विद्यालयों में रिक्त हैं।
आईटीआई में ड्रोन बनाना सीखेंगे छात्र। यूओयू में एक विद्यार्थी 3 साल के लिए बैन, 40 के रिजल्ट रोके। तो परीक्षाओं में नकल करने वालों पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने कार्रवाई की है। 40 परीक्षार्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाई है। वहीं एक परीक्षार्थी को 3 साल के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। गढ़वाल में कांग्रेस का मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, तो नई टिहरी, गोपेश्वर, पौड़ी, कोटद्वार, उत्तरकाशी और धुमाकोट में कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मांगा इस्तीफा। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पौड़ी में कांग्रेसियों ने मंत्री प्रेमचंद से मांगा इस्तीफा। उत्तरकाशी में मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। वहीं खबर है पौड़ी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खुले स्कूल, तो धुमाकोट और रिखणीखाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुधवार से आंगनवाड़ी और स्कूल खोल दिए गए। डीएम ने एसडीएम लैंसडाउन से अनुरोध पर इन क्षेत्रों के स्कूलों को नियमित रूप से खोलने के आदेश दिए हैं। रुद्रप्रयाग के सभी दफ्तर पूरी तरह बने ई ऑफिस। आज 11 बजे से सोनप्रयाग से केदारनाथ भेजे जाएंगे यात्री। केदारनाथ के लिए 5 से 10 मई तक 1.25 लाख पंजीकरण हुए। भाषा, संस्कृति, नैतिकता और अंग्रेजी सीखकर विदेशों में खुलेंगे रोजगार के द्वार। जोशीमठ और धारचूला हेलीपैड संचालन की अनुमति राज्य सरकार को मिले। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ कांग्रेस में आक्रोश, फूका पुतला। दून विश्वविद्यालय G20 प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी कनेक्ट के तहत चयनित हुए। प्रदेश में 6 साल बाद होगी यूसेट, तो प्रदेश भर में राज्य सरकार के अधीन महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा यूसेट कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी तिथि जारी नहीं हुई है, लेकिन राज्य में यह परीक्षा 6 साल के बाद आयोजित की जा रही है। इस संबंध में अपर सचिव उच्च शिक्षा प्रशांत आर्य की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इससे पूर्व इस संबंध में यूसेट के सदस्य सचिव HCS बिष्ट की ओर से फरवरी 2023 में राज्य सरकार को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की ओर से अक्टूबर 2022 के आदेश के आलोक में परीक्षा आयोजित कराने के लिए दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। उत्तराखंड में राज्य पात्रता परीक्षा को हरी झंडी, तो नेट के साथ अब सेट का भी विकल्प रहेगा उपलब्ध, तो उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 63 टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक में मौके तो 40 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में निकली भर्ती, तो 372 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय कराएगा यूसेट, शासन से मिली मंजूरी। 40 नकलचियों का परिणाम निरस्त किया गया। एकीकरण पर मौन, एक स्कूल में चल रही 2-2 जूनियर कक्षाएं, तो एक भवन एक विद्यालय, लेकिन 2 अलग अलग कमरे में अलग अलग नाम से संचालित। तो मध्याह्न भोजन भी 2 अलग जगह और जूनियर कक्षाओं में प्रवेश के साथ पढ़ाई भी अलग अलग। सुनने में तो यह काफ़ी अटपटा ऐसा है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। हल्द्वानी के दुर्गापाल पर पुरमा ग्राम पंचायत में बना राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिम्मतपुर चौम्बाल का यही हाल है। विश्व पटल पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा भारत और दून विश्वविद्यालय में G20 के तहत यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा देंगे 30,751 अभ्यर्थी। तो उत्तराखंड में 20 मई को होने जा रही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की प्रवेश परीक्षा में 30,751 परीक्षार्थी बैठेंगे। परीक्षा के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रवेश पत्र परीक्षार्थियों को ऑनलाइन निकालने होंगे। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए सरकार द्वारा डीएलएड की परीक्षा कराई जा रही है। परिषद द्वारा इसके लिए 1 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। यह परीक्षा राज्य के 29 शहरों के 120 केंद्रों में होगी। परीक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश केंद्र प्रभारियों को दिए जा चुके हैं। यह रेलवे की ज़मीन है, 10 दिन में खाली करें। तो लाल कुआं की नगीना कॉलोनी में रेलवे प्रशासन वन विभाग की टीम ने चस्पा किए नोटिस।
40 साल से रह रहे परिवारों पर मंडराया संकट। हड़ताल वापसी पर मचा घमासान, तो एक दिन ही रही सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल। वहीं खबर है, लाल कुआं से क्लिनिक पर छापा, संचालक फरार हुआ। किशोर ने की थी 2 घरों में चोरी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से 12 टेंट क्षतिग्रस्त। तो बुधवार को केदारनाथ यात्रा स्थगित रहने से विभिन्न पड़ावों पर रुकने वाले यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी। आज कर सकेंगे दर्शन। केदारनाथ धाम अब रोजाना बुक होगी हेली टिकट। तो केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग अब रोजाना बुक होगी। बद्रीनाथ धाम में भक्तों ने किए दर्शन। रुद्रनाथ धाम के कपाट 20 मई को खोले जाएंगे। जोशीमठ में भगवान नरसिंह जयंती पर भजन संध्या आज होगी। पहाड़ के रूटों पर ठप होने लगी रोडवेज की बस सेवाएं। 4 दिन से जारी बारिश ने बढ़ाई दुश्वारियां। तो घाटी वाले क्षेत्रों में बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात से परेशान हैं लोग। कारोबार पर भी असर पड़ा। पीपलकोटी में डिग्री कॉलेज की मांग की गई। पिथौरागढ़ से तवाघाट NH में दिन भर होगी आवाजाही। 4 श्रेणियों में मिलेगी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि। तो केदारनाथ मार्ग पर 3500-3600 मीटर ऊंचाई पर रोज 1500 रुपये मिलेंगे। यात्रा मार्गों पर तैनात होंगे 100 स्वास्थ्य मित्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2 साल बाद होगी पदोन्नति। तो पेयजल निगम में कोर्ट के विवाद के चलते जून 2021 के बाद से लटके हैं प्रमोशन। 12 मांगों पर कर्मियों को मिला आश्वासन। तो उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने की मुख्य महाप्रबंधक से वार्ता। तबादला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। तो तबादला आदेश को चुनौती देने वाली डॉक्टर की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। नई पशु चारा नीति को मंजूरी मिली। उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब नहीं होगा आसान। अब 3 रुपये किलो पिरूल खरीदेगी सरकार। जोशीमठ धारचूला हेलीपैड संचालन को अनुमति सरकार को भी मिले। कितनी साफ दिख रही नैनी झील। तो SDM सहित 3 अफसर हाईकोर्ट में पेश। जज ने कहा 24 छात्रों को डिग्री और अन्य दस्तावेज जारी करने के आदेश दिए। रेलवे की जमीन पर बसे घरों पर नोटिस चस्पा किया गया। पौड़ी जिले में 17 दिनों के बाद आज खुलेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल। बद्री केदार में मौसम ले रहा आस्था की परीक्षा। तो -2 डिग्री पहुंचा केदारनाथ में तापमान। लगातार हो रही है बर्फबारी। हिमखंड खिसकने से धाम का पैदल मार्ग बंद हुआ। चारधाम यात्री 50 रुपये देकर करा सकेंगे खाने की गुणवत्ता की जांच। 38 मिनट में हेली सेवा की बुकिंग फुल हुई। सोना 670 रुपये महंगा। चांदी 76,000 पार पहुंचा। यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर दून के यूट्यूबर की मौत हो गई। मंत्री की पिटाई प्रकरण पर प्रदेश में सियासी उबाल हुआ। प्रेमचंद्र से बोले CM संयम बरते। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बोले सार्वजनिक जगहों पर शांत रहें। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र के खिलाफ कांग्रेस में आक्रोश है। ब्लूप्रिंट के अनुरूप नहीं हो रहे स्मार्ट सिटी के काम। माउंट लिट्रा जी स्कूल पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगा। प्रदेश में 6 साल बाद हो रही राज्य पात्रता परीक्षा। केदारनाथ हेली सेवा का फर्जी टिकट भेजकर ठगा। तो सहारनपुर के आढ़ती ने फेसबुक पर देखा था हिमालयन सेवा के नाम से मोबाइल नंबर। 30,000 की लगी चपात। टेलीग्राम पर टास्क देकर ऐंठे 1.29 लाख रुपए। गूगल पर मिले बैंक के नंबर पर फ़ोन किया तो गवाए 3.19 लाख रुपए। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के नाम पर ठग लिए 54,000 रुपये। पुलिस ने लगाया क्लैंप। गाड़ी में 1.5 घंटे बैठा रहा छात्र। चिटफंड कंपनी ने ठगा लोगों का पैसा। डेबिट कार्ड बदलकर ATM से निकाले 30,000 रुपये। डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा 20 मई को होगी आयोजित। तो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी परीक्षा। सैनिकों और वीर नारियों को का किया गया सम्मान। तुनेटा नाग मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। तो मसूरी से खबर आई है। वन विभाग ने 7 मजारों को JCB से किया धराशायी। 4 श्रेणियों में मिलेगी डॉक्टर और कर्मियों को प्रोत्साहन राशि।
एक्ट के अनुसार तबादले करें सरकार। तो प्रदेश में तबादला सत्र शुरू होते ही सुगम दुर्गम के साथ ही स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अनुसार 100% तबादले करने की मांग शुरू हो गई है। दुर्गम शिक्षक समन्वय मंच ने महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को पत्र लिखकर एक्ट के अनुसार 100% तबादले की मांग की है। जिला विकास प्राधिकरणों में होगी कर्मचारियों की भर्ती। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, पूर्व की गलतियों से सीख लेकर करेंगे काम। गुलदार की लोकेशन ट्रेस करने के लिए लगाए 2 ट्रैप कैमरे। तो लमगांव से खबर आई है। वही खबर है बड़कोट से मुकरसंती रेंज में कई मवेशियों को मार चुका है गुलदार। बारिश से मटर की फसल चौपट हुई। वहीं खबर चंबा से वाहनों की टक्कर में दूल्हे सहित 2 घायल। तो ऋषिकेश रोड पर थान गांव के पास बोलेरो और एक बारात की कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में दूल्हे सहित 2 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है श्रीनगर से पहाड़ी से गिरा पत्थर युवक घायल हो गया। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे यात्री। वित्त मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। बद्री केदार में मौसम ले रहा आस्था की परीक्षा। भागीरथी नदी ने छोड़ी सीवरेज की गंदगी। चौरकंडी के जंगल में बनी मजार पर चला हथौड़ा। तो पौड़ी से खबर आई है। ओपीडी में सुबह 9 बजे तक डॉक्टर की राह देखते रहे मरीज। गांव में अज्ञात बीमारी से मवेशियों को की हो रही है मौत। तो पोखरी से खबर आई है। शोधार्थी और शिक्षकों को किया गया सम्मानित। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय बीजीआर परिसर में विधि विभाग की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 22 मई के पहले हफ्ते में बना 40 साल का नया रिकॉर्ड। भगत सिंह चौक ज्वालापुर में अंडरपास में भरा पानी। ग्राहक बन आए चोर, शराब की दुकान से ले उड़े जेवर। वहीं खबर है हरिद्वार से दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को घर से निकाला। संतान न होने पर पीटा, पति सहित 9 पर केस दर्ज हुआ। हर की पेड़ी पर स्नान के बाद मां जगतशिला डोली का हुआ पूजन। एशियन कुराश चैंपियनशिप में स्नेहा ने जीता कांस्य पदक। टिहरी और पिथौरागढ़ जिले के 246 में से 232 अभ्यर्थी पास हुए। तो रिजर्व पुलिस लाइन में पटवारी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता परीक्षा हुई। तो अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर से रिजर्व पुलिस लाइन रोशनाबाद में बुधवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता परीक्षा हुई। बदला तरीका, अब लोगों को लालच देकर बैंक खाते में ट्रांसफर करा रहे ठगी का पैसा। 6 को नामांकन पत्र दोबारा होंगे दाखिले। एक दरोगा निलंबित, दूसरे की जांच के लिए दिया आदेश। तो जांच में लापरवाही बरतने पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की कार्रवाई। बिना नक्शे के बनाया भवन, 2 प्लॉट सील हुए। वहीं खबर हरिद्वार से हादसे में लोडर सवार हेल्पर की मौत हो गई। 60 लाख से चमका जिला पंचायत भवन, टाइल्स भी लगाई। वहीं खबर यह है देहरादून से उत्तराखंड में ज़मीन खरीदना नहीं होगा आसान। अब हर कदम मेहमानों की राह दिखाएगी पुलिस। तो जिले में 32 पर्यटन बूथ पर प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की हुई नियुक्ति। नैनीताल रोड और कालाडूंगी रोड पर फ्लाईओवर की तैयारी। तो सर्वे कंपनी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। बाजार में नहीं होगी तोड़फोड़। अल्मोड़ा हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर। नैनीताल में दिन भर होती रही रिमझिम बारिश। कूड़ा गाड़ी की उद्घोषणा नहीं तो चालक होगा बर्खास्त। चनौती गांव में दिखा बाघ का कुनबा, ग्रामीणों में दहशत है। किशोरी ने दिया जब बच्चे को जन्म, पड़ोसी पर दुष्कर्म का केस। तो 8 माह की गर्भवती किशोरी ने अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। इसके बाद परिजनों ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पकड़ में आया पेट्रोल डलवाकर भागा कार चालक। तो पंप संचालक ने ढूंढा आरोपी, पुलिस ने दिलाई कीमत। नैनी झील में कूड़ा फेंका तो लगेगा 5000 का जुर्माना। जंगल में फेंका जा रहा होटल रेस्टोरेंट का कचरा। हड़ताल वापसी पर बटे सस्ता गल्ला विक्रेता। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ सड़क पर भड़के कांग्रेसी। तो जिले भर में किया प्रदर्शन। वही खबर चंपावत से अंग्रेजी माध्यम से पहली बार हो रही पढ़ाई। तो चंपावत काटल उत्कृष्ट जीआईसी निजी विद्यालय में से कम नहीं, 9वीं कक्षा में अंग्रेजी से हो रही है पढ़ाई।
कोरोना जांच के लिए चंपावत में खुलेगी RT-PCR लैब। ओलावृष्टि से बागवानी चौपट, तो मुंशियारी पिथौरागढ़ से खबर आई है। मौसम की बेरुखी ने रोके पर्यटकों के कदम। ठगी के आरोपी को 2 साल की सजा हुई। दुग्ध संघ अल्मोड़ा को भंग करने के आदेश पर रोक लगा। बरदा खान बिसराड़ी आली सड़क पर डामरीकरण करें। पिथौरागढ़ धारचूला NH पर लगा जाम, लोग परेशान हुए। टैक्सी वाहनों को बाजार में जाने से रोका। सुन लो सरकार फार्मासिस्ट की पुकार। बच्चों ने दिया एकता का संदेश, तो बनबसा से खबर आई है। बारिश से अल्मोड़ा के वलमरा तामाडोन में मकान की छत टूटी। मौसम का नहीं बदला मिजाज, जारी रहा बारिश का दौर। श्री राम महायज्ञ कुर्मांचल लघु अर्ध कुंभ शुरू हुआ, तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर आई है रानीखेत से ATM तोड़ने की घटना के 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। दहशत युवक को मारने के बाद अब तेंदुए ने बकरी को मार डाला, तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर आई है। नौगांव के फयाट नौला में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग न तो अकेले बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और न ही महिलाएं अकेले खेतों में जा रही हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। वहीं खबर है खटीमा में सरकारी भूमि पर बनी मजार ध्वस्त किया गया। हत्यारोपियों के घर पर तैनात की गई पुलिस, तो पूर्व पार्षद हत्याकांड हंगामे की आशंका के चलते आसपास के थानों से बुलाई गई पुलिस फोर्स। सड़क बनी ताल, लोगों का बुरा हाल। CO पर प्रधान से अभद्रता और सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगा। रेलवे स्टेशन के बाहर धड़ल्ले से दौड़ रही अवैध वसूली की गाड़ी। केदारनाथ यात्रा स्थगित रही, 14,000 तीर्थयात्री रोके, आज भी असमंजस है। साइबर ठगों का मकड़जाल नए नए तरीके से कर रहे हैं कंगाल। नशे में मारपीट करने पर 2 छात्र गिरफ्तार हुए। चारधाम यात्रा पर तैनात चिकित्सा कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त मानदेय। बर्फबारी से केदारनाथ धाम में टेंट क्षतिग्रस्त हुआ। देह व्यापार के लिए बिहार से युवती का अपहरण, 2 गिरफ्तार किए गए। विधायक ने खोली पालिका की पोल, तो विधायक ने उप जिलाधिकारी से कहा निरीक्षण कर देखें व्यवस्था। वहीं खबर श्रीनगर गढ़वाल से बाइक दुर्घटनाग्रस्त, 1 घायल हुआ। केदारनाथ के लिए 38 मिनट में बिक गए 3 दिन के सभी टिकट। वर्षा के कारण फीका रहा वीर केसरी चंद मेला, तो चक्राता से खबर है जहां कभी हजारों की संख्या में मेले में लोग नमन को आते थे, इस बार सैकड़ों की संख्या में ही आए। कोटेदारों ने शुरू की हड़ताल, कल करेंगे सांकेतिक प्रदर्शन। कुमाऊं में के सबसे बड़े कैंट के अस्तित्व पर कयास तेज हुई। घाटी वाले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा ने किसानों की कमर तोड़ी। हिंसक गुलदार को घोषित करने की मांग की गई। द्वाराहाट महाविद्यालय को मिला B+ ग्रेड। पाठ्यक्रम में शामिल हो खतरों से बचने के उपाय, तो SSJ परिसर ने साइबर सुरक्षा पर हुई संगोष्ठी। पेंशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन करें आवेदन, खाते में आएगा धन। जिन मजदूरों के दम पर 223 करोड़ कमाए, उन्हीं के लिए 75 लाख भी नहीं है। फ्लाईओवर पर जल्द दौड़ेगा हल्द्वानी, तो नोएडा की कंपनी ने सर्वे पूरा किया। नगीना कॉलोनी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया। 5 दिनों से नहीं हो पा रहे हिमालय के दर्शन, आदि कैलाश के दर्शन में आ सकती है मुश्किल, मार्ग बंद हुआ। मुनस्यारी को मिली 2 महिला चिकित्सक। बकरी चराने गया युवक लापता, स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है, तो झूलाघाट से खबर आई है।